वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर डील कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। आइए उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ आज बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जो आज का क्वेश्चन है 30th नंबर का है। आज 30वां क्वेश्चन करेंगे हम। क्या पूछ रहा है आपसे? द थ्री डॉट्स the three dots in the Lewis dot diagram, the three dots in the Lewis dot diagram for boron indicate that it। ठीक है, आपको पूछ रहा है बोरोन में जो ऐसा तीन डॉट हम लगाते हैं, एक दो तीन, वो पूछ रहा है ये तीन डॉट क्या है। ठीक है, द ऑप्शंस आर can bond with three other atoms. Second option, can only form triple covalent bonds. Third option, has three valence electrons. Fourth option, scores a 3 on Pauling's electronegativity scale। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई ये एक्चुअली एक थ्योरी आई थी कोसल लुइस, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था कोसल लुइस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाए थे बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन डॉट्स अराउंड देम। जैसे अगर हाइड्रोजन का ले, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? एक। हीलियम दो, लिथियम तीन, बेरिलियम दो, बोरोन तीन, कार्बन चार। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या क्या डॉट डॉट क्या डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आज का। 31 क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। आपको पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इन कंपाउंड इथाइन। क्या पूछ रहा है? इथाइन। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? इन दोनों कार्बन, जो इथाइन का ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, इथाइन का ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। आइए जानते हैं कैसे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, तो क्या होता है जब एक बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। क्या होता है जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको सिग्मा या पाई बॉन्ड पूछा होता कितने हैं, तो आइए देखते हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा होगा, जैसे एक पाई सिग्मा पाई, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा। और अगर दो बॉन्ड रहा, जैसे दो बॉन्ड है ये, तो एक पाई एक सिग्मा। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा होता तो कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, और कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई। ठीक है, ये आपको ये भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड वन एक्सपेक्ट टू हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछ रहा है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? नॉन पोलर कोवेलेंट
बॉन्ड। आइए जान लेते हैं पहले ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन HCl, सेकंड ऑप्शन डाइफ्लोरीन फ्लोराइड, थर्ड ऑप्शन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तीसरा है क्लोरीन फ्लोराइड ClF। ठीक है, तो आइए पहले जान लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, हम कोवेलेंट से क्या समझते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से क्या समझते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन पोलर से मतलब, नॉन पोलर मीन्स वो वाले बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो। क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। क्या है? नॉन पोलर कौन से बॉन्ड होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम के बीच में जीरो होगा। तो पोलर क्या होंगे? पोलर क्या होंगे? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होगा। क्या होगा? डेल्टा साई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इन सब क्वेश्चन में कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज F2। क्यों? क्योंकि दो फ्लोरीन होंगे आपके पास, एक F, इसका F, इसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी 4 है। ठीक है, सो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, डेल्टा साई इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई ये नॉन पोलर बॉन्ड है। या फिर आप एक और याद कर सकते हैं फैक्टर, क्या कहते हैं उसको? जब डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो नॉन पोलर होगा। या फिर डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो पोलर होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट भी किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। दैट्स वाई ये भी एक फैक्टर आप याद कर सकते हैं कि आप उसमें डायपोल मोमेंट निकाल लें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं रहती है तो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपको? Which of the following order of energies of molecular orbitals of N2 is correct? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? इन सब में से जो MOT का ऑर्डर दिया हुआ है कौन सा करेक्ट है? ठीक है, दीज आर फोर ऑप्शंस, 1 2 3 4। फोर ऑप्शंस आपको दिया है, उनमें से पूछा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सही एनर्जी वाला ऑर्डर क्या है। ठीक है, और जैसा कि आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाई थी कब? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन लेस देन और इक्वल टू 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इट इज ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस बताया था आपको कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है एनर्जीज में। ठीक है, तो आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन का कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। दो नाइट्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे? ये वाला। ठीक है, इसका एनर्जी ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा? पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पाई और सिग्मा का ही पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये वाला ऑर्डर आपको देखना है कि ये कौन सा मैच खा रहा है, इधर ही देखना है। ठीक है, तो पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? 2px नहीं दिया गया है इसलिए वाला रॉन्ग है। ठीक है, पाई 2py इज ग्रेटर देन सिग्मा 2pz, बिल्कुल रॉन्ग है।
ठीक है, अभी क्या है, पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार, ये इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला साइन, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, पाई 2py ग्रेटर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी आपको देख के लग रहा होगा क्योंकि इसमें 2px नहीं दिया है इसलिए हम लोग ने रॉन्ग किया है, बट उसने सिर्फ एक ही कंसिडर किया है, तो आइए चेक करते हैं फिर से। पाई 2py सही है, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz है, सही है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो दिख रहा है ये आपको, ये वाला करेक्ट दिख रहा है आपको, ये वाला उसने सिर्फ ये वाला कंसिडर किया है, 2px वाला नहीं दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्यों, क्योंकि उसने 2px नहीं दिया, मुझे लगा 2px दिया है बट इसने 2px नहीं दिया है, तो ये देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल है, और ये दोनों हमने इक्वल बनाया, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इक्वल बनाया, फिर उससे बड़ा सिग्मा 2pz, फिर उससे छोटा क्या है, पाई पाई 2py। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट, ठीक है। अभी इसमें स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो विदाउट स्टार है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस एमओटी से आपके क्या क्या क्वेश्चन जो नीट या जेई जो भी एस्पिरेंट्स है उसमें क्या क्या बन सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तीसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चौथा मैग्नेटिज्म पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, ठीक है। या फिर फिफ्थ एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल्स पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ध्यान से देखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आता है। 14 अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो क्या होता, ये वाला बस इधर आ जाता है, इसकी जगह पे, ठीक है, ये वाला कहाँ आ जाता है, इसकी जगह पे, बाकी ऑर्डर सेम रहता, ठीक है। सिग्मा 2pz आगे आ जाता, फिर बाद में सेम यही रहेगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, यस अभी मैंने आपको बात की कि पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म पूछ सकता है, दैट इज मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया आपका, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है आपको, डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर दोज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो है इसने की डेफिनेशन बता दिया, ठीक है, क्या है, इसने डेफिनेशन बता दिया, वैसे नॉर्मली डेफिनेशन बताया नहीं जाता लेकिन इसने बता दिया है, ठीक है। क्या है होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। द ऑप्शंस आर N2, N22 माइनस, O2, O22 माइनस, ठीक है। अभी पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, एमओटी का एनर्जी लेवल ऑर्बिटल बनाया था, तो आपको भी सेम बना के देखना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। आइए पहले डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन आपको पता हो गई। अगर आपको पैरामैग्नेटिक पूछे तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक तो हो गया कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक में क्या हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। तो पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक क्या क्या है डेफिनेशन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए चेक करते हैं सब में पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N2 है मतलब 1n7, तो 2n14 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा 14 + 2 16 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है एक 14 इलेक्ट्रॉन का है, बाकी ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो हमें दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी। पहला कौन सा बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों हम चेक करेंगे, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कैसे बनेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py इक्वल टू पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का। आइए इसका देखते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, 2py और सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, आइए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं N2 से। ठीक है, N2 क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन का है तो इसका वाला फुलफिलिंग करते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने रहते हैं, 2 ही स्पिन, तो ये सब में पेयर्ड दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आगे का भी चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, सब अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक वाले ही आएंगे, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, 16 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 दिख रहा है आपको। इधर 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। ठीक है, इधर आई गेस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। नो नो नो, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, आर। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन लगाने हैं। ठीक है, 18 का फिल करते हैं, क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 प्लस 1 17 प्लस 1 8। जो क्या है, डायमैग्नेटिक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें दोनों करेक्ट आंसर है आपका, क्या है, N2 NO2 माइनस, ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है आपको एक से ज्यादा करेक्ट आंसर पूछवाए ऑप्शन में देके, तो आपको दोनों सही, सब ऑप्शन इसलिए कहता हूँ आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन चेक करिए, तब उसका आंसर टिक करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दोनों डायमैग्नेटिक मिले, कौन से मिले, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक समझ में आया आप लोग को, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के इधर। क्या पूछ रहा है आपसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज। ठीक है, आपको पूछ रहा है CCl4 इनसोल्यूबल क्यों है। ठीक है, ऑप्शन सही, CCl4 is non-polar and water is polar. Water is non-polar and CCl4 is polar. Water and CCl4 are both polar. ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CCl4 इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। अभी मैंने आपको बताया पोलर एंड नॉन पोलर में, नॉन पोलर में आप इधर क्या चेक कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अगर इक्वल टू 0 रहा तो नॉन पोलर है, अगर नॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर क्या है, अगर डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है तो नॉन पोलर है,
अगर पोलर है, पोलर में क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो आइए चेक करते हैं डायमैग्नेट डायपोल मोमेंट निकाल के। CCl4 कैसे बनेगा आपका, C, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन। ठीक है, अभी हम दूसरा वाटर कैसे बनेगा, OH। ठीक है, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर। ठीक है, आइए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तीन नीचे आ रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा, रिजल्टेंट डायपोल नीचे। ठीक है, और एक ऊपर जा रहा है तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, देयरफॉर म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। म्यू इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर। और इसका देख लेते हैं, और ये लोन पेयर की वजह से आया, देयरफॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होगा, पोलर। ठीक है, क्या होगा, पोलर। तो CCl4 क्या है, नॉन पोलर, एंड वाटर क्या है, पोलर। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के इधर। क्या बोल रहा है, अ सॉलिड सब्सटेंस इज सॉफ्ट, अ सॉलिड सब्सटेंस इज सॉफ्ट, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ electricity. ठीक है, the substance is most likely to be, the options are ionic solid, network solid, metallic solid and molecular solid. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूलर सॉलिड की, जो सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें चाहिए पुअर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना मास रहेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटेलिक सॉलिड क्यों नहीं होगा, मेटेलिक सॉलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हार्ड होगा। तो जो प्रॉपर्टीज मैच खा रही है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 के इधर। क्या पूछ रहा है, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। ठीक है, ये आपको कोई प्रॉपर्टी दी है कार्बन की और आपको पूछ रहा है इन सब में से क्या सही आंसर होगा। द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन कैटिनेशन, सेकेंड ऑप्शन सब्लिमेशन, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजनेशन, फोर्थ ऑप्शन कार्बोनेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कि कार्बन खुद के साथ ऐसे ऐसे लिंक चेन में लिंक होते जाएगा और बॉन्ड बनाता रहेगा। ठीक है, इसी की वजह से, इसी रीजन की वजह से है कि कार्बन बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बहुत सारे कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिक में देखने मिलते हैं, ड्यू टू दिस कि उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी वो सेल्फ लिंक हो जाता है और अलग के साथ कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैटिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के इधर। Almost 95% of compounds of carbon because they can form. Almost 95% of carbons of compound carbon because they can form. Option single bonds. Sec Second option double bonds. Third triple bonds. Fourth is multiple bonds. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया कैटिनेशन की वजह से लोग ज्यादा फॉर्म करते हैं, कैटिनेशन की वजह से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन
नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड हो गए, ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल बॉन्ड, ना कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड CaH2 इज, ठीक है। क्या पूछ रहा है? आपको बॉन्डिंग पूछ रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सी होगी और कैल्शियम हाइड्रोजन में, ठीक है, CaH2 में। The options are electrovalent in both CCl4 and CaH2, covalent in CCl4 and electrovalent in CaH2, electrovalent in CCl4 and covalent in CaH2, covalent in both CCl4 and CaH2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोवलेंट इन CCl4 एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन CaH2, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कोवलेंट क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और CCl4 में भी मैंने आपको शेयरिंग दिखाई थी, कैसे होगा, ठीक है। ये हुआ CCl4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर कोवलेंट हो गया, क्या हो गया, कोवलेंट। तो CCl4 क्या है, कोवलेंट। और इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। कैल्शियम डाइहाइड्रोजन वाला कोवलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। कैल्शियम CaH2 मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैल्शियम के पास है, कैल्शियम हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैल्शियम हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। वो लिखेंगे कैसे, कैल्शियम इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2H, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रोवायलेंट क्या होगा, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैल्शियम ने इधर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या है ये, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं।